चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्त के बारे में। अपवर्त को गुणज के नाम से भी जाना जाता है, मल्टीपुल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपुल। तो अपवर्त या गुणज एक ही चीज है, अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। तो गुणज क्या होता है या अपवर्त क्या होता है? तो अपवर्त के लिए हमें ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 2 3 4 5 इससे लेके अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या अनंत होती है कि नहीं? जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होके अनंत तक चलती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो क्या कहेंगे? अनंत। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। सॉरी, ज्ञात करने को नहीं, गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं को गिन लेंगे कि 100 होंगी, 200 होंगी, 400 होंगी, नहीं गिन सकते। तो उसी तरह से अपवर्त की संख्या भी क्या होती है? अनंत। अपवर्त की संख्या क्या होती है? अनंत। तो याद रखिएगा कि अपवर्त की संख्या क्या होती है? अनंत, या इसी को कहते हैं अपरिमित। अनंत या अपरिमित। तो अपवर्त की संख्या, गुणज की संख्या, अपवर्त और गुणज दोनों एक ही है। तो अपवर्त कैसे लिखा जाता है? अपवर्त लिखने के लिए हम केवल पहाड़ा पढ़ते हैं, या तो पहाड़ा कहिए, या अपवर्त में लिखने के लिए प्राकृतिक संख्या 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, ऐसे ऐसे करते करते गुणा करते जाएंगे। ठीक है? 10 के बाद किससे गुणा करेंगे? 11 का गुणा, 12 का गुणा, 13 का गुणा। ठीक है? जिसकी भी अपवर्त लिखनी होगी, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख दिया 2। क्या लिख दिया? 2। अब हमने संख्या लिख दिया 2, तो 2 का अपवर्त लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2 का गुणा किस में करेंगे? 1 में। तो 2 इकाई 2। 2 का गुणा फिर किस में करेंगे? 2 में। 2 दूना 4, 2 फिर करेंगे 3 में, 2 तिया 6, फिर करेंगे 4 में, 2 चौका 8, फिर 2 पचे 10, 2 छक्का 12, ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक है? तो एक तरह से पहाड़ा पढ़ना, अपवर्त का मतलब पहाड़ा पढ़ना ही होता है। तो उसमें या अपवर्त निकालने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 में क्रमशः गुणा करते रहते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको 5 का अपवर्त निकालना है, तो क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है? अब मुझे बताइए 10 का अपवर्त बताइए आप लोग। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 10 इकाई 10, 10 में कितने का गुणा करेंगे? 1 का। 10 इकाई 10, 10 में 2 का गुणा करेंगे, क्या होगा? 20। 10 में 3 का गुणा करेंगे, 30। 4 का गुणा 40, 5 का गुणा 50। ठीक है? 17 का अपवर्त लिखना हुआ। 17 का गुणा 1 में, 17 1 कम 17, 17 गुणा 2 में, 17 दूनी 34, और 17 गुणा 3 में, 17 तिया 51, 17 गुणा 4 में, 17 चौका 68। ठीक है? तो अपवर्त लिखना कितना आसान है? आसान है कि नहीं? अपवर्त लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले किस में गुणा करेंगे? 1 में, फिर उसका उस संख्या का गुणा 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हमें बता दीजिए, 4 का अपवर्त लिखना। 4 इकाई 4, 4 का गुणा 2 में, 4 दूनी 8, 4 का गुणा 3, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, इस तरह से लिख देंगे। एक दो 3 ठो लिख के खाली डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक? याद रखिएगा कि अपवर्त की संख्या क्या होती है? अनंत या अपरिमित होती है। ठीक है? अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे आते हैं। इस पे प्रश्न कैसे आते हैं
अब हम उनको देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अपवर्त माने क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना, या अपवर्त माने प्राकृतिक संख्या 1 में गुणा, फिर 2 में गुणा, फिर 3 में गुणा, फिर 4 में, इस तरह से करते जाएंगे। जैसे हमें 15 का अपवर्त लिखना है तो 15 में का गुणा सबसे पहले किस में करेंगे, 1 में, फिर 2 में 15 गुणे 2, फिर 15 गुणे 3, फिर 15 गुणे 4, फिर 15 गुणे 5 लिख कर लेंगे। 15 गुणे 1 कितना हुआ 15, 15 गुणे 2 कितना हुआ 30, 15 गुणे 3 कितना हुआ 45, 15 गुणे 4 कितना हुआ 60। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो एक तो सीधा सा प्रश्न आएगा कि 15 से 15 4 17 10 5 2, या इसकी जगह कोई अन्य संख्या दी रहेगी, उसका अपवर्त लिखने को कहेगा। ठीक है, तो पहला सवाल तो यही रहेगा, सीधा सीधा एकदम अपवर्त लिखना। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आपसे ये पूछता है कि अपवर्त तो हमने जान लिया कि अपवर्त निकालने के लिए जिस भी संख्या का अपवर्त निकालना होता है उस संख्या से हम प्राकृतिक संख्याओं में गुणा करते जाते हैं। पहले 1 में गुणा, फिर 2 में गुणा, फिर 3 में गुणा, फिर 4 में गुणा, फिर इस तरह से करते जाते हैं। तो मान लीजिए एक प्रश्न आ गया आपके सामने कि 24, संख्या 24 2 का अपवर्त है या नहीं, कैसे बताएंगे? 2 का अपवर्त 24 है या नहीं। हम ये जानते हैं कि अपवर्त का मतलब होता है कि संख्या में 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, इस तरह से करते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम संख्या में उसके अपवर्त से भाग दें, संख्या में उसके अपवर्त से भाग देंगे तो शेष जो आएगा वो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। ठीक है, अपवर्त में संख्या में उसके अपवर्त से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो इसमें संख्या क्या है, 24, अपवर्त क्या है, 2। 2 का अपवर्त है या नहीं हमको चेक करना है। तो हम संख्या यानी 24 में इस 2 से भाग दीजिए, 2 1 2, कट यहां बचा 4, 2 दूना 4, शेष क्या बचा, 0। 4 में से 4 गया 0। ठीक है, यानी हमारा शेष क्या बचा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 2 का अपवर्त्य है, यही हुआ ना। तो अपवर्त चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्या में जिसका अपवर्त है वह संख्या, उससे भाग देंगे। भाग देने पर यदि हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका अपवर्त है। भाग देंगे तो 0 आएगा ही, क्योंकि 2 का कितनी बार गुणा करेंगे, 12 बार गुणा करेंगे, 24 आ जाएगा। 2 में कितने का गुणा करेंगे कि 24 आएगा, 12 का। 2 का 1 में गुणा किए, 2 में गुणा किए, 12 बार गुणा किए तो 24 आ गया। तो ये अपवर्त ही हुआ ना, ये 24 क्या हुआ, 2 का अपवर्त ही हुआ। इसका मतलब क्या समझे हम कि किसी भी संख्या का अपवर्त निकालने के लिए मतलब चेक करेंगे कि वह संख्या उस संख्या का अपवर्त है या नहीं। उस संख्या में उसके अपवर्त से भाग दे दिए, शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब संख्या अपवर्त है। और नहीं, अगर 0 नहीं आता, अगर शेषफल 0 नहीं, अगर मान लीजिए यहां पर, तो इससे तो ये पता चला कि अपवर्त्य
है। ठीक है, अगर हमारा शेष शून्य नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्त्य, अपवर्त्य नहीं है। जैसे अगर 24 की जगह अगर हम देखते कि 5 का अपवर्त है, अगर हमसे पूछा जाता कि ज्ञात कीजिए या पता कीजिए कि क्या संख्या 24 5 का अपवर्त है, तो 5 में हम किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो कभी भी 24 आएगा? 5 में 1 का गुणा करे, 2 का गुणा करे, 3 का गुणा करे, 4 का गुणा करे, 5 का गुणा करे, कभी भी 24 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये अपवर्त नहीं है। हमने चेक करने के लिए, यही चेक करने के लिए हमने क्या कहा है कि जो संख्या है उस संख्या में जिसका अपवर्त चेक करना है उससे भाग दे दीजिए। अगर शेष बचेगा तो अपवर्त नहीं है, शेष नहीं बचेगा तो अपवर्त है। जैसे देखिए 24 में हमने कितने का भाग दे दिया? 5 का भाग दे दिया। देखिए 5 चौका 20, ये 4 क्या बचा? शेषफल बचा। तो शेषफल शून्य है, 4 शून्य है। यहां पर शेष 0 आया है? 0 तो नहीं आया। तो शेषफल शून्य नहीं। इसका मतलब 5 का अपवर्त्य या 24 5 का अपवर्त्य नहीं है। है? अपवर्त है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब ये समझे कि अगर हमें अपवर्त चेक करना होगा, कोई संख्या रहेगी उसका अपवर्त चेक करना होगा, तो उस संख्या में उससे भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेष 0 आने का मतलब क्या है? पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, यही ना हुआ? अगर पूरा पूरा कट जाता है या शेष 0 आता है तो संख्या अपवर्त होगी। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है, शेष 0 नहीं आता है, इसका मतलब संख्या अपवर्त नहीं है। एक आध ठो और चेक किया जाए, ठीक है? चलिए अब आप लोग बताएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। भाग देना है, देखना है शेष क्या आता है। शेष 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्त है। अगर 0 नहीं आएगा तो अपवर्त नहीं है। आपको बताना है 35, ठीक है? संख्या 35, हमने एक संख्या दे दिया है 35। बताइए संख्या 35 8 का अपवर्त्य है या नहीं? क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं रहेंगी तो हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई, पूछ दिया कि 128 9 का अपवर्त्य है या नहीं, आप कितना पहाड़ा पढ़ेंगे बताइए? तो इसके लिए हम भाग देने वाला सिस्टम अपनाएंगे। पहला सवाल लगाया जाए, ये पहला सवाल हो गया और ये दूसरा सवाल। तो पहला सवाल लगाइए, किसमें किसका भाग देंगे? पहले 35 8 का अपवर्त है या नहीं चेक करना है, तो किसमें किसका भाग देंगे? 35 में कितने का भाग देंगे? 8 का भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो अपवर्त है, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अपवर्त नहीं है। तो भाग दीजिए, 8 चौका 32, ठीक है? क्या शेष बचा? 3। बताइए अपवर्त है या नहीं? शेष बचा है 3, अपवर्त है या नहीं?
क्या है? इसका मतलब अपवर्त्य नहीं है। अपवर्त होने के लिए हमें क्या से बचना चाहिए? क्या बचना चाहिए? 0। तो यहाँ 0 तो बचा नहीं, इसका मतलब अपवर्त नहीं है। इसका मतलब 35, संख्या 35 8 का अपवर्त्य नहीं। ठीक है, दूसरे को चेक कर लिया जाए। दूसरे में चेक करने के लिए बताइए कितने में कितने का भाग देंगे? बताइए किसमें किसका भाग देंगे? अब दूसरा लगाना है, किसमें किसका भाग देंगे? 128 हमें चेक करना है 9 का अपवर्त है या नहीं। 128 में कितने का भाग देंगे? 9 का। 9 इकाई 9, 3, 9 3 12, 12 में से 9 गया 3 और 8, 9 चौका 36, आ गया 2, शेष बचा 2। अपवर्त है या नहीं? अपवर्त्य नहीं है। ठीक है, चूंकि शेष 0 तो बचा नहीं, तो हमको लग रहा है कि अब आप लोग अगर कोई संख्या किसी संख्या का अपवर्त है या नहीं चेक कर लेंगे। कर लेंगे? तो चलिए उससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, हमें फैक्ट है, कुछ तथ्य हैं जिसको याद रखना है। ठीक है, चलिए फैक्ट लिखने से पहले कुछ एक आध दो सवाल हैं वो हम देख लें। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या है? संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। गुणज को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्त। तो अपवर्त लिखने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ता है? 5 का अपवर्त लिखना, 4 का अपवर्त लिखना है। ठीक है, तो 4 का अपवर्त लिखना है तो 4 में सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 1 से। 4 के 5 गुणज, 5 के पहले लिख दीजिए प्रथम, शुरू से 5। तो 4 में पहले किसका गुणा करेंगे? 1 का। फिर 4 में 2 का, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8। फिर 4 में 3 का, 4 3 12। फिर 4 में 4 का, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। यही 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में की संख्या 4 के गुणज बताइए, जो मान लीजिए 4 के गुणज लिखिए जो 50 से कम हो। ध्यान दीजिए बात को। अब ऐसे में कह दे कि संख्या 4 के गुणज लिखिए जो 50 से कम हो। किससे कम हो? 50 से। तो 4 के गुणज का मतलब क्या हुआ? अपवर्त। पहाड़ा पढ़ना है। 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 इकाई 4, 4 दूनी 12, अरे 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 6 24। इसी तरह से पढ़ना है। 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। लेकिन 50 से कम ही होना चाहिए, 50 से ज्यादा होगा चलिए पहाड़ा पढ़ा जाए। ठीक है, 4 इकाई 4 में 1 का गुणा, 4 इकाई 4, 10 तक तो पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 16, 4 पचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 12 40। 10 बार तो हो गया। अब 4 में 11 का गुणा करिए, 11 चौक 44। 4 में 12 का गुणा करिए, ठीक, 12 चौक 48। 4 में 13 का गुणा करिए, 13 चौक का 52। अब देखिए हमको लिखना है 50 से कम, हमारा हो गया 50 से ज्यादा, तो ये 52 रहेगा? 52 नहीं रहेगा, केवल 44 और
48 रहेंगे। यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। ठीक है, तो ये रहेंगे 50 से कम हो। ठीक है, अगर हमसे कहता कि 40 से कम हो तब, तो 40 से कम कहता तो कौन कौन लिखते? अगर हमसे कहता 40 से कम हो तब क्या क्या लिखते? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। 40 लिखेंगे, 40 से कम हो। ठीक है, अब इस तरह का सवाल कर लेंगे कि नहीं? तो ये है आपका अपवर्त या गुणज। ठीक है, इसके बारे में और कुछ हम लोग देखेंगे, उसके तथ्य। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कई प्रश्न बनते हैं। ये आपसे सत्य असत्य के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, खाली स्थान भरने को प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, या ऑब्जेक्टिव में प्रश्न। जैसे पहले इसको समझ ले, उसके बाद प्रश्न कैसे बनेंगे। देखिए, कोई संख्या है, अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। अपवर्तक का अपवर्त होती है। कोई संख्या है, वो अपवर्तक का अपवर्त होती है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेकर हम देखें, जैसे 8 है, तो 8 का अपवर्तक पहले देखिए क्या होता है। अपवर्तक का मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिसमें उस संख्या से भाग चला जाता है। तो पहले तो 1 भी होगा और 8 होगा, ये दोनों तो होता है। उसके बाद 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से जाएगा जाएगा, किससे 8 में भाग चला जाता है। 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा। तो 8 का अपवर्तक हुआ 1, 2, 4, 8। अब 8 का अपवर्त देख लीजिए क्या होता है। अपवर्त माने पहाड़ा पढ़ना होता है। तो 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक के 24, पहाड़ा ही पढ़ेंगे, ये करते जाएंगे। तो अब कह रहा है कि संख्या, ये हमारी हो गई संख्या, ये क्या हो गई? संख्या। देखिए, संख्या 8 का अपवर्तक अपवर्त्य होता है, यानी संख्या जो 8 है वो अपवर्तक भी है अपवर्त्य भी है, ऐसा सही है? किसी संख्या अपने प्रत्येक संख्या का प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। जैसे संख्या हमारी क्या है? 8, तो 8 का अपवर्तक 8 होता है कि नहीं? बताइए। है। 8 का अपवर्त भी 8 है कि नहीं? यानी जो संख्या है, अपनी सीधी सी भाषा में समझे कि जो संख्या है वो अपवर्तक भी होगी और अपवर्त्य में भी होगी कि नहीं? जैसे यहाँ 8 है, तो 8 अपवर्तक भी है और 8 अपवर्त्य भी है। तो वही कह रहा है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 15 ले लिया, तो 15 में 1 से, अब 15 का अपवर्तक देखें। 15 का अपवर्तक देखें तो 1 से भाग जाएगा 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, नहीं 15 होगा ना? ये होगा ना? 1, 3, और तो किसी से भाग जाएगा नहीं। और 15 का अपवर्त्य देखेंगे तो 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो देखिए, ये 15 संख्या है हमारी। संख्या हमारी क्या है? 15। तो वो अपवर्तक में भी है और अपवर्त्य में भी है। तो वही चीज ये है कि कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य होती है। बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाता है सत्य असत्य में कि प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का अपवर्त्य होती है या नहीं,
अपवर्त होती है या नहीं, सत्य है कि असत्य? क्या है? सत्य है। ठीक है, अपने अपवर्तक का अपवर्त होती है। संख्या 8 जो है, ठीक है, वो 8 का संख्या, देखिए संख्या हमारी क्या हो गई, ये वाला संख्या 8, ठीक है, अपवर्तक 8 का अपवर्त्य 8 है, नहीं है? संख्या 8 है, उसका अपवर्तक 8 है, उसका अपवर्त 8 है। सब बराबर है कि नहीं? संख्या 8 का अपवर्तक 8 का अपवर्त 8 है कि नहीं? तो यही चीज है, प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। ठीक है, चलिए जो दूसरा पॉइंट है वह यह पॉइंट है कि अपवर्त जो होता है, किसी संख्या का अपवर्त, संख्या का अपवर्त जो होता है उस संख्या से बड़ा होता है या बराबर होता है, बराबर होगा या बड़ा होगा। जबकि अपवर्तक वाले केस में जस्ट उल्टा था, बराबर होता है या छोटा होता है अपवर्तक वाले केस में। ठीक है, ध्यान दीजिए, अपवर्तक वाले केस में क्या था, अपवर्तक 4 का अपवर्तक क्या क्या होता है, 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से 4 से चला जाएगा। तो ये 4 के बराबर है या 4 से छोटा है? कौन? अपवर्तक वाला। लेकिन अपवर्त के लिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या का अपवर्त जो है या तो वो संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। कैसे? मान लीजिए 4 का ही हमें 4 का क्या लिखना है, अपवर्त। तो जब अपवर्त लिखना है तो हम क्या करेंगे बताइए? पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो ये देखिए क्या हुआ, सबसे छोटा अपवर्तक में सबसे छोटा क्या है, 4। तो ये क्या हो गया, बराबर हुआ कि नहीं? ये तो जो संख्या है ये हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है, सबसे जो छोटा है वो संख्या के बराबर हो गया। अब बकिया जो बचे हैं ये बकिया क्या होंगे, ये सब संख्या से बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े। संख्या से बड़ा है कि नहीं? है। 4 का अपवर्त 4 है, 8, 12, 16 इससे करते जाएंगे। तो सबसे जो छोटा है वो 4 के बराबर ही है और उसके बाद जो है वो संख्या से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या समझे, यही ये पॉइंट है, संख्या का अपवर्त्य संख्या से बड़ा होता है या बराबर होता है। सत्य असत्य में आपको पूछ देगा कि किसी संख्या का अपवर्त्य संख्या के बराबर होता है, बताइए सत्य है या असत्य? सत्य। खाली स्थान भरने को देगा, किसी संख्या का अपवर्त खाली स्थान उस संख्या के होता है तो क्या होगा, बड़ा या बराबर भरेंगे। ठीक है, सत्य असत्य पूछ देगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, अगर आपसे अपवर्त्यों की संख्या पूछ देता है, अपवर्तों की क्या पूछता है, संख्या, तो अपवर्तों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। जैसे 4 के अपवर्त लिखने को कहा जाता है। ठीक है, तो 4 के अपवर्त हम लिखने के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे गुणा करते जाते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे 4, 8, 12, 16। सीमित लिखे हैं क्या, सीमित नहीं होती, लिख दीजिए सीमित नहीं होती, ये लिख दिया है क्या, सीमित। अपरिमित लिखा है, अपरिमित या असीमित। ठीक है, असीमित लिख सकते हैं,
असीमित या अपरिमित, मतलब या अनंत जिसको कहते हैं ना, अनंत। तो जो अपवर्तों की संख्या होती है वो सीमित नहीं होती, यानी उसको ज्ञात नहीं कर सकती, मतलब संख्या नहीं बता सकती। क्योंकि 4, 8, 12, 16 ऐसे जब जितना मन करे उतना हम बढ़ाते जाएंगे, नहीं बढ़ा सकते क्या? 3 का अपवर्त लिखना है तो 3, 6, 9, 12, 18, 21 ऐसे ऐसे लिखते जाइए। तो ये सीमित हुई कि असीमित, मतलब इसकी संख्या बता सकते हैं? अपवर्तों की संख्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ये संख्या नहीं ना बता सकते, ये बता सकते हैं कि अपवर्त किस तरह से होंगे, कौन कौन होंगे। तो संख्या जो है, अपवर्तों की संख्या, अपवर्तों की संख्या क्या है? असीमित, ठीक है। तो किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या क्या होती है? असीमित या अपरिमित होती है। उसको हम लोग अनंत तक चला जाता है, गुणा करते जाएंगे अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। जैसे चूंकि ये बना किससे है? बना है प्राकृतिक संख्याओं से। किससे बना है? प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याओं में ही गुणा करते हैं ना, 1, 2, 3। तो प्राकृतिक संख्याएं तो खुद अनंत होती हैं, नहीं होती है क्या? तो प्राकृतिक संख्याएं जब अनंत होती हैं तो इसमें 1 से गुणा, संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 3 का लिखना है तो 3 में 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, तो ये अनंत तक करते जाएंगे। तो इसकी संख्या क्या हो गई? असीमित, ठीक है। अगला देखिए, संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। जो संख्या होती है वो खुद का अपवर्त होती है। इसका मतलब कैसे समझेंगे? जैसे 4 हो गई तो 4 के अपवर्त क्या होता है? 4 का अपवर्त होता है 4, 8, 12, 16। पहाड़ा पढ़ते जाएंगे ना। तो ये बताइए, अगर हम पूछें, कहें कि 4 का अपवर्त्य 4 होता है, तो सत्य है कि असत्य? 4 का अपवर्त, 4 का अपवर्त क्या क्या होता है? 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, सही है कि नहीं? उसके आगे भी होता जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए, कहा जाए कि 4 का अपवर्त 4 होता है, तो ये सत्य है या असत्य? सत्य। सत्य है, वेरी गुड। तो 4 क्या है? ये स्वयं है ना, वही चीज यह है ना। 4 का अपवर्त स्वयं 4 होता है, ये भी तो लिख सकते हैं। 4 का अपवर्त स्वयं 4 होता है। 4 को अगर हम लोग प्रीतम मान लें तो प्रीतम का अपवर्त कौन होगा? प्रीतम ही होगा, ठीक है। और लोग होंगे लेकिन प्रीतम का अपवर्त प्रीतम होगा कि नहीं? होगा। तो 4 का अपवर्त 4 हुआ कि नहीं? तो वही चीज है कि किसी संख्या, कोई संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, ठीक है। तो याद रहेगा। तो अपवर्त खाली ध्यान दीजिएगा कि अपवर्त में क्या क्या चीज है। एक चीज और बचा कि अपवर्त निकालने के लिए हम, एक पॉइंट और बचा कि अपवर्त निकालने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? प्राकृतिक संख्या से। देखिए अगला क्या है कि यदि अगर हमें अपवर्त्य प्राप्त करना है, अगर हमें अपवर्त्य प्राप्त करना है बच्चा, तो हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या से उस संख्या में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इन सब से क्या करते जाएंगे? गुणा करते जाएंगे। जैसे अगर हमें 3 का अपवर्त्य बताना है तो हम 3 में किससे गुणा करते जाएंगे? 1 से, 2 से, फिर 3 से, फिर 3 में 4 से, 3 में 5 से, इस तरह से गुणा करते जाएंगे, ठीक है।
तो क्या करते जाएंगे, 3 में 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से मिलते जाएंगे। तो अगला पॉइंट है कि जब भी किसी संख्या का अपवर्त्य हमें बताना है तो उस संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से क्या करते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हमने कितने पॉइंट पढ़े, 5 पॉइंट। ठीक है, कौन कौन, कि पहला तो वह संख्या स्वयं की अपवर्त होती है कि नहीं, कोई संख्या स्वयं की अपवर्त होती है। और दूसरा क्या देखें हम लोग, संख्या या तो बराबर होगी अपवर्त या तो फिर बड़ा होगा। ठीक है, और तीसरा देखें हम लोग, और क्या था कि किसी अपवर्तक का संख्या जो है अपवर्तक का अपवर्त होगा कि नहीं, होगा। उसके बाद ये प्राकृतिक संख्या वाला भी हम लोग देखें कि प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर देंगे तो हमें वो क्या मिल जाएगा, अपवर्त मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्त के जितने भी सवाल थे, अपवर्त कैसे निकलता है, अपवर्त का कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या किसी संख्या का अपवर्त है या नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, बार बार हमने अपवर्त बोला है। अगर गुणज भी पूछेगा तो गुणज का मतलब क्या होता है, अपवर्त ही होता है। गुणज और अपवर्त, या जिसे इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, गुणज, अपवर्त या मल्टीपल एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होगा। अब कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, नहीं। कोई संख्या का अपवर्त निकालना होगा या गुणज निकालना होगा तो निकाल लेंगे। किसी संख्या के चेक करना होगा कि यह संख्या इतने का गुणज है या नहीं, निकाल कर लेंगे। इससे संबंधित अपवर्त के जो कुछ फैक्ट हैं, जो 4-5 फैक्ट हमने बताया है कि अपवर्त प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करेंगे, कोई संख्या खुद अपवर्त हो के बराबर होती है या बड़ी होती है, ये सब चीजें जो फैक्ट हैं ये कर लेंगे। चलिए, वेरी गुड।